गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज पीयूष जोशी हियर. कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे हैं. एंड टुडे द वीडियो इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ association, the chapter which we were discussing, and the chapter we were revising yesterday, which was all about memorandum and articles of association. The first part we have completed, which was about the memorandum of association. Now the second part, today we are going to revise and we will understand what actually articles of association means. Guys, आज 3 वीडियोस आने वाली है. द फर्स्ट विल बी अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेकंड विल बी अबाउट मेंबरशिप एंड राइट्स विच विल चैप्टर 5th, एंड द थर्ड वीडियो विल बी अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑन सम क्वेरीज which comprises of around 3 to 4 problems which I am getting on my WhatsApp number. I will be giving some clarification on those queries. So guys, stay tuned, stay connected, and let's start the revision. जी guys, welcome back. आ जाइए. So today we're going to start with the second part of Memorandum and Articles of Association, which is all about the Articles of Association. सर, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये क्लियर कर लिया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. वहाँ तक हम लोग हमारी बात कंप्लीट कर चुके थे. आज हम लोग उसके अंदर हमने कुछ क्लॉजेज भी पढ़े थे और उसके ऑल्ट्रेशन भी पढ़े थे. 2 डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करने थे, MOA एंड AOA. साथ में हमें इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है, जिसमें MOA और AOA हमने अच्छे से पता है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं. MOA हम लोग क्लियर कर चुके हैं. नाउ ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. हैव योर आइज ऑन द नोट्स. लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, द AOA आर द रूल्स रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल मैनेजमेंट, जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्यूरिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द डीलिंग्स ऑफ द कंपनी, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बात की गई है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. The first 4 lines are just the general meaning of what actually is articles of association. Then the second is the definition as per the law, section 2 subsection 5. Articles means the AOA of the company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. These can be altered time to time. लिखा है आर्टिकल्स मीन्स द AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जो कंपनी का एसोसिएशन है, कंपनी क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. इंडोर मैनेजमेंट के कुछ अफेयर्स, यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट के कुछ कंपनी के अफेयर्स, डीलिंग्स, कंपनी के ट्रेडिंग्स वगैरह, सर्विस प्रोवाइडिंग एंड सब चीज़ों से रिलेटेड जो यहाँ पर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं, वो यहीं पे सिंपल सा मीनिंग है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का. कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डीलिंग्स एंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर ऑल फिटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नाउ ओके सर, that's all about clear कि सर ये मतलब होता है. Now coming to the point, what are the contents of articles? What are there in the articles? Firstly, we have to read. सिर्फ एक रीडिंग लगाएंगे तो अभी ये क्लियर हो जाएगा. लिखा है calls on shares, the amount of calls, the time period between the calls. ये सब कुछ किस में बताया गया है, आर्टिकल्स के अंदर. लिखा है कॉल्स ऑन शेयर्स कितने होने चाहिए, ये कॉन्टेंट्स ऑफ आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज अलॉटमेंट ऑन शेयर्स, हाउ मच अलॉटमेंट विल बी ऑन इंडिविजुअल शेयर्स. नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, उसका कुछ प्रोसीजर, उसके बारे में कितना करना है कन्वर्ट. शेयर सर्टिफिकेट, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, डायरेक्टर्स देयर अपॉइंटमेंट, बोरोइंग पावर्स, डिविडेंड एंड रिजर्व्स, मीटिंग्स, वाइंडिंग अप, वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज. कुछ पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ याद रखने हैं, इसमें इलाबोरेट नहीं किया गया है इतना ज़्यादा, बट एक बार के लिए हम लोग हल्का हल्का समझ लेते हैं जो हमको कुछ पॉइंट्स लगते हैं. बाकी से पॉइंट्स आपको भी पता है बहुत अच्छे से. द फर्स्ट इज कॉल्स ऑन शेयर्स, हमें बहुत अच्छे से पता है शेयर्स पे कितना कॉल मंगाना है, कितना पैसा हमको हर कॉल पे कितनी कितनी कॉल से मंगवाना है, ये चीज़. सेकंड इज अलॉटमेंट ऑन शेयर्स, शेयर्स पे कितना अलॉटमेंट. द थर्ड इज नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स. फोर्थ इज कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, शेयर्स का इनटू कन्वर्ट करना है स्टॉक में, कितना स्टॉक को कन्वर्ट करना है शेयर इनटू, कितना शेयर्स को कन्वर्ट करना है इनटू स्टॉक. शेयर सर्टिफिकेट क्या रहेगा, फोरफीचर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, क्या करना है, कब कैसे करना है, ये सब कुछ चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आएगी. मतलब ये सारे जो कंटेंट्स हैं, इनकी हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चलेगा कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट के, इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर. अकाउंट्स एंड ऑडिट, डायरेक्टर्स देयर अपॉइंटमेंट, बोरोइंग पावर्स कंपनी की, डिविडेंड्स, रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के, मीटिंग्स कंपनी की, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर क्या रहेगा, वोटिंग राइट्स क्या है, प्रॉक्सीज कितने होने चाहिए, ये सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पर रहेगी. हमने प्रॉक्सीज में पढ़ा था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंदर रहते हैं 5, 15 और 30, पब्लिक के अंदर, प्राइवेट के अंदर 2 रहते हैं. ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से पता है. सेक्शन नंबर 14 टॉक्स अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स. सो गाइस, बहुत अच्छे से समझना, चीज़ बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है. Alteration of articles. Alteration is to be effected only by special resolution,
passed by the shareholders. यहाँ पर कुछ भी इन डेप्थ नहीं पढ़ना है कि सर आर्टिकल्स को ऑल्टर करते हुए क्या कुछ फॉर्म फिल करना है, कुछ करना है. आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है. और कौन पास करेंगे सर? कंपनी के शेयर होल्डर्स पास करेंगे एक स्पेशल रिजोल्यूशन. वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद आपको कुछ भी ऑल्टरेशन करने हैं वो आप लोग कर सकते हैं. सो दिस इज अ जनरल प्रोसीजर इन द सेक्शन नंबर 14, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, वेयर यू हैव टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन व्हिच विल बी पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी. क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है. ये कुछ सारे कॉन्टेंट्स हैं. उसके बाद ये बताया है कि ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स रहेगा. देन आता है कॉपीज. एक पॉइंट और जो यहाँ पे नोट्स में कवर नहीं है. एक पॉइंट आता है एंट्रेंचमेंट. एंट्रेंचमेंट मीन्स मतलब पावर्स को सेव करना. एंट्रेंचमेंट मीन्स टू सेव द पावर, टू सेव द जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सेव करना, उनके राइट्स को सेव करना. नहीं तो क्या होता है, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आर्टिकल्स को ऑल्टर कभी भी कर लेंगे. तो एंट्रेंचमेंट एक कंसेप्ट लाया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को सेव करेंगे, सेविंग द पावर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. उनको सेव करेंगे, उनको हम लोग बचाएंगे कि ये लोग मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अपने इफेक्ट पे आके अपनी कोई मेजॉरिटी की वजह से कुछ ऑल्टर ना कर दे. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी कुछ राइट सेव रहने चाहिए. पावर्स रहेगी, इंट्रेंचमेंट करके एक पावर है. नोट्स के अंदर कवर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है. जब आप लोग नोट्स को आप लोग व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा वो. फिर आता है कॉपीज ऑफ MOA, AOA एटसेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर्स. बहुत सिंपल सी पॉइंट. सर MOA बन गया, AOA बन गया, कंपनी में देना है, अच्छे से पता है. बात है सेक्शन नंबर 17 के अंदर कि क्या ये मेंबर्स को देना है सर कंपनी के लिए. हम लोग ROC को और सबको देना है, हमको सब पता है, इनकॉर्पोरेट कराता है. सर ये मेंबर्स को देना है क्या? लिखा है एवरी कंपनी ऑन बीइंग सो रिक्वेस्टेड बाय मेंबर, ध्यान दीजिएगा, सो रिक्वेस्टेड बाय मेंबर शेल सेंड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ फीस. पेमेंट का स्पेलिंग यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है. 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ फीस. बात यह है कि अगर मेंबर ये आपको पूछते हैं, मेंबर्स आस्क यू टू गिव देम दी copies of MOA and AOA, the company have to provide those documents within the 7 days of the request and by the prescribed fees received from the members. जब मेंबर्स अपनी फीस का पेमेंट कर देंगे और आपको उस पेमेंट मिलने के बाद, उस एप्लीकेशन मिलने के बाद अगले 7 दिन के अंदर कंपनी को वो MOA और AOA किसको, मेंबर्स को देना है. सेक्शन नंबर 17 में ये राइट्स मेंबर्स को दिया गया है. क्लियर है? क्या कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं? द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स. आगे पॉइंट. इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल फॉर ईच डिफॉल्ट फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस. 7 दिन से बाद अगर जितने दिन भी आपने वो डॉक्यूमेंट मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं कराया तो कंपनी और कंपनी के एवरी ऑफिसर पे हम लोग क्या लगाएंगे, 1000 रुपए का फाइन लगाएंगे टिल द डेट, जब तक आप लोग जितने दिन आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे, और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस. लेस का पॉइंट है, हाई का पॉइंट नहीं है. 1 लाख रुपीज और जितने दिन आपने पेमेंट नहीं किया पर डे के हिसाब से 1000 रुपए लगेंगे और आपको पे करना पड़ेगा. ये हमने लगा दी पेनल्टी. ठीक है. बात सेक्शन 17 में सिंपल की गई. कॉपीज ऑफ MOA एंड AOA एटसेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर्स. यानी अगर मेंबर ने मांगा कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम इसकी फीस पे कर रहे हैं, जितनी भी प्रिस्क्राइब फीस इस डॉक्यूमेंट की है हम लोग पे करेंगे, अगले 7 दिन के अंदर कंपनी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा मेंबर्स को. ये चीज का आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है. अगर कोई भी कंपनी का मेंबर, कंपनी और कंपनी के ऑफिसर्स ने अगर कुछ नहीं प्रोवाइड करा पाए तो दोनों के ऊपर कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर ईच डिफॉल्ट टू अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज ऑल 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस. 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये 1 लाख रुपए आपके करीब लगेंगे और उसमें से जितना लेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी. क्लियर है बात? सेक्शन नंबर हमारा कवर हुआ यहाँ पर 17. आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. जब कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है वो कन्वर्ट कराती है. कन्वर्ट कराने के कुछ वेज यहाँ पर सेक्शन नंबर 18 के अंदर बात की गई. बाय ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑल्टर करा के अपने कंपनी को कन्वर्ट करा सकते हो. लिखा है कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मे कन्वर्ट इटसेल्फ एज अ कंपनी ऑफ अदर क्लास बाय ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स. आप उसको ऑल्टर करके अपनी कंपनी को किसी भी अदर चीज में आप कन्वर्ट करा सकते हो, अदर कंपनी के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो. और यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार wherever such conversion of companies is required to be done. The company shall file an application to the registrar and issue a certificate of incorporation. After registering the required documents, issue a certificate of incorporation in the manner of its first registration. जब आप लोगों ने रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं कि साहब हमको हमारी कन्वर्ट करानी है कंपनी, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको देगा. इट विल बी डीम्ड एज इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. पॉइंट लिखा है आफ्टर रजिस्टरिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स it will issue a certificate of incorporation in the manner of its first registration. Guys, clear है ना?
तीन चीजें यहाँ पर है, by alteration of memorandum and articles, file an application to the registrar, issue a certificate of incorporation. Now the point is, no effect on the debts, liabilities, etc. incurred before conversion. Text को ध्यान से देखना. The registration of a company under this section shall not affect any debts, liability, obligations or contracts entered into by or on behalf of the company before conversion. अगर आपने 10th of August को अपना कन्वर्जन कराया है, उससे पहले की जितने भी डेप्स, लाइबिलिटी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्लिगेशंस आपकी कंपनी के हैं, वो इस रजिस्ट्रेशन के बाद अफेक्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे, उन पे कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा. ध्यान रखिएगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेप्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा इनकर्ड बिफोर द कन्वर्जन 10 तारीख को करा रहे हो, उससे पहले कुछ भी आप लोगों ने, अगर आपको क्या कहते हैं, ये सब डेप्स और लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर है, ड्यूटीज है आपकी सब कुछ चीज़ों की, तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, ये कन्वर्ट नहीं होगी, ये इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आफ्टर द कन्वर्जन. क्लियर है? पॉइंट यहां पर चल रहा है सेक्शन नंबर 18 के अंदर, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. पहले दो वे पढ़ लो, एओए एमओए को ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो, समझ आ गया. उसके बाद एप्लीकेशन फाइल कर दो रजिस्ट्रार को, सरकार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर एक सर्टिफिकेट इशू कर दो, उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू होगा इनकॉर्पोरेशन का, जब आप अपनी क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन डालेंगे, आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होगा इनकॉर्पोरेशन का. देन बाद में एक बात आती है कि सर ये सब होने के बाद क्या जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, इससे पहले कि उन पे कुछ दिक्कत होगी क्या सर, उन पे कुछ इफेक्ट आएगा क्या? तो भैया कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे, उस पर कोई भी कन्वर्जन की वजह से इफेक्ट नहीं आएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द चैप्टर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो गाइज, stay tuned, stay connected, Jai Hind, and be ready for the next chapter which is coming today itself. Okay guys, stay tuned, stay connected, and thank you for watching. Jai Hind.